Hi everyone, welcome back. I'm Shilpi and today we are going to continue the topic perimeter and area. So today we will be discussing the areas of a parallelogram, a rhombus and a triangle. So let us start with the parallelogram. As we all know, parallelogram is a quadrilateral in which opposite sides are parallel to each other. ये एक ऐसा quadrilateral होता है जिसकी opposite sides एक दूसरे के parallel होते हैं और opposite sides equal भी होते हैं, ये इसकी property होती है. सो इसका हम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं. सपोज दिस इज पैलोग्राम आई हैव टेकन इन द फिगर ए बी सी डी. तो एनी साइड कैन बी टेकन एज बेस, कोई भी साइड. सपोज हेयर इफ आई टेक दिस साइड ए डी एज बेस, then we will take the corresponding height. Corresponding height means जो साइड हमने बेस ली है उसी के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है दैट विल बी द हाइट. लाइक हेयर ए डी यहाँ पे मैंने बेस लिया है तो ए डी के ऑपोजिट वर्टिसेस बी या सी से, तो यहाँ मैंने बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है बी ई विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए डी. सो दिस इज टेकन एज द हाइट. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट. बेस हम कोई सी भी साइड्स ले सकते हैं, जो बेस लेंगे उसी की हाइट लेंगे. तो ऐसे ही इफ़ आई टेक द बेस एज सी डी, अगर मैंने सी डी को बेस ले लिया तो इन दैट केस द हाइट विल बी ऑपोजिट. वो सी डी के ऑपोजिट बी और ए, ये दो वर्टिसेस हैं, तो बी से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो बी एफ इज़ द करस्पॉन्डिंग हाइट. अगर मैं बेस सी डी ले रही हूँ तो हाइट बी एफ लूँगी. Clear? So just you have to keep this formula in the mind. And then area of rhombus. Now we know a rhombus is a parallelogram in which all the sides are equal. Parallelogram होता है but उसकी सारी sides equal होती हैं. So obviously it is also a parallelogram, तो हम इसमें parallelogram वाला फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं. एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट. अगर हमें हाइट गिवन है, बेस नहीं गिवन है, या बेस गिवन है, हाइट निकालनी है, सो इन दैट केस वी कैन यूज़ this formula also for area of rhombus because a rhombus is also a parallelogram. Okay, and one more property is there of rhombus कि rhombus के जो diagonals होते हैं they bisect each other at right angle. Bisect each other that means जो बी डी डायगनल है, ये पूरा मैंने डायगनल लिया है D1, तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है सो ये दोनों इक्वल होंगे. एंड ए सी पूरा डायगनल मैंने लिया है D2 और ये भी बाइसेक्ट होगा. सो दिस इज इक्वल टू दिस. आई एम टेकिंग दिस इंटरसेक्शन पॉइंट एज O. ओके, सो बाइसेक्ट कर रहे हैं एंड दे बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स. तो ये सारे जो एंगल्स जिस पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं दीज एंगल्स आर राइट एंगल्स. This is the property of a rhombus. Okay, so when diagonals are given, then which formula we will be using? Area of rhombus is equals to 1 by 2 into d1 into d2. यहाँ पे d1 और d2 क्या है? d1 और d2 are the lengths of diagonal. दोनों diagonals की length अगर हमें दे रखी है so we will use this formula. और base और height के terms में हमें पता है तो we will use base into height. Okay, moving on to the area of a triangle. Here I have shown you a triangle ABC. So again यहाँ पर अगर मैंने base BC लिया है as shown in the figure, ये मैंने base ले रखा है, तो इसी side के ऊपर opposite vertex से जो perpendicular drop हो रहा है, BC के opposite कौन सा vertex है triangle का? A. तो A से जो perpendicular drop हो रहा है that is AD. ये हाइट लेंगे हम, मीन्स वी विल बी टेकिंग द करस्पॉन्डिंग हाइट. ओके, सो इफ़ आई टेक बेस एज ए सी, सपोज अगर मैंने B2 इसको B1 H1 ले लेती हूँ और ये B2 मैंने बेस लिया AC, तो इसके ऊपर अगर मुझे हाइट लेनी है सो आई हैव टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स C एंड दिस विल बी द करस्पॉन्डिंग हाइट. क्लियर? नाउ इन केस इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर सपोज ये इस तरह से कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, आई एम नेमिंग इट एज ABC. सपोज इट इज़ राइट एंगल एट B. सो वी ऑलरेडी नो, वी हैव डन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल. हमें पता है कि जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड, दिस इज हाइपोटेन्यूज.
और हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बाकी दो जो साइड बची, जो ये राइट एंगल बना रहे हैं, these two sides are called legs of right angle triangle. These are called legs of right angle triangle. तो उस केस में क्या होगा, हम इन दो लेग्स में से किसी एक को बेस ले सकते हैं और दूसरे लेग को हाइट ले सकते हैं. इट कैन बी इंटरचेंज एज वेल. हम इसको बेस ले लेंगे तो ये वाला हाइट बन जाएगा. ओके, सो इन केस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, it is equals to 1 by 2 into leg 1 into leg 2, because here both the legs are working as base or height. So now let us discuss some questions based upon this. First one is, the area of a rhombus is 128 centimeter square. यहाँ हमें एक rhombus का area दे रखा है. So area of rhombus is 128 centimeter square. One of its diagonal is given. Suppose D1 D2 diagonals मैंने ले लिए, तो एक diagonal दे रखा है. Suppose D1 is 16 centimeter. Find the other diagonal means हमें यहाँ पे D2 दूसरे diagonal की length find करनी है. ओके, सो वी विल पुट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस. यहाँ पे डायगोनल्स गिवन है तो हम पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम हाफ D1 इंटू D2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे. सो 1 by 2 इंटू D1 इंटू D2 इज इक्वल टू, एरिया इज गिवन 128. सो इसे सॉल्व कर लेंगे. 1 by 2, D1 इज, एक डायगोनल की लेंथ हमें दे रखी है 16 और दूसरा डायगोनल हमने ले रखा है D2. दिस इज इक्वल्स टू 128. ये हो गया 2 8 सा. सो D2 इज इक्वल्स टू 128 अपॉन 8. दिस इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर diagonal is 16 centimeter. Answer. Okay, moving on to next question. अब यहाँ पे हमें ये फिगर दे रखी है, DF and BE are heights. ये जो देख रहे हो आप, DF यहाँ पर और BE ये दोनों heights दे रखी है on sides AB and AD respectively of a parallelogram ABCD. यानी ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है और दो बेस दे रखे हैं हमें. AD is given 49 ये दे रखा है and AB is given 35. पैरेललोग्राम का एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज दिस मच. वी हैव टू फाइंड द लेंथ्स ऑफ BE एंड DF. मीन्स हमें ये दोनों हाइट निकालनी है. तो ऑब्वियसली जैसे अभी हमने कॉन्सेप्ट में देखा था कि जो बेस हम एरिया निकालने के लिए ले रहे हैं उसी की करस्पॉन्डिंग हाइट लेंगे. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट. नाउ व्हेन आई एम टेकिंग बेस AB, अगर मैं बेस AB ले लूँ तो इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी हो जाएगी, DF है ना. AB बेस के ऊपर तो ये वाली हाइट आ रही है. सो दिस इज इक्वल टू, एरिया इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज़ 1470. AB इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये 35 है, तो 35 इंटू DF इज इक्वल्स टू 1470. दैट मीन्स DF इज इक्वल्स टू 1470 अपॉन 35, ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर. तो DF की वैल्यू आ गई. अगेन वी विल पुट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. दिस टाइम वी विल टेक डिफरेंट बेस. अब हम AD को बेस लेकर के एरिया निकालेंगे. सो अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दे रखा है 1470. तो बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 1470, बट दिस टाइम वी आर टेकिंग डिफरेंट बेस क्योंकि हमें दूसरे बेस की करस्पॉन्डिंग हाइट निकालनी है. तो अब हमने बेस ले लिया AD. तो अगर मैं बेस यहाँ AD ले रही हूँ तो AD के ऊपर करस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी है, दिस इज BE. सो AD इंटू BE इज इक्वल टू 1470. AD is already given in the question, ये 49 सेंटीमीटर हमें given है. So 49 into BE is equals to 1470. From there we will get the value of BE. BE is equals to 1470 upon 49. इसको solve कर लेंगे, this will be 30 सेंटीमीटर.
So we got the answer. Therefore, DF is 42 centimeter and BE is 30 centimeter. Answer. Okay. Now next question. The area of a rhombus is 64 centimeters, square meter. If its perimeter is 32 meter, find its altitude. तो हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है एंड पेरीमीटर दे रखा है. तो पहले तो हम गिवन क्वांटिटीज लिख लेते हैं. एरिया ऑफ rhombus is 64 meter square. Perimeter of rhombus is 32 meter. Now what will be the formula for perimeter of a rhombus? Rhombus की चारों sides equal होती है. So perimeter is sum of all the sides, length of boundary. तो अगर हम चारों sides को add करेंगे, we will add the same side 4 times. So it is 4 into side. This is equal to 32. Perimeter is given in the question. That means side is equals to 32 upon 4. That is 8 मीटर. तो हमें इस rhombus की साइड पता चल गई 8 मीटर. Right? Now we have to find the altitude. Okay? So now we will take the formula. Area of rhombus is already given in the question. It is 64 meter square. Now which formula we will use? Diagonals तो यहाँ पे कुछ given नहीं है, तो half d1 into d2 का तो कोई use नहीं होने वाला, उससे कुछ नहीं निकलने वाला. So obviously we will use the other formula. We know a rhombus is also a parallelogram, so we can use the area of a parallelogram here, which is base into height. So base can be any side of the rhombus. Side हम already find कर चुके. This is 8. तो 8 into height is equals to 64. That means height is equals to 64 upon 8. That is 8 meter. तो हाइट आ गया, एल्टीट्यूड ही हमें बताना था. देयरफॉर एल्टीट्यूड ऑफ rhombus is 8 meter. Answer. Coming on to next question. A field in the form of a parallelogram. एक field है parallelogram की form में, parallelogram की shape में, has base 32 meter and altitude 1.75 meter. तो हमें इसका base दे रखा है. Base is 32 meter and height is 1.75 meter. Find the cost of watering the field at rupees 8 per square meter. तो cost, we know cost is equals to जितना भी area आएगा, जितने area में water करना है, that area multiplied by rate. Rate is given here. Okay, now so first we have to find the area of the field. So area of field which is in the form of a parallelogram. So area of parallelogram is base into height. Base is 32, height is 1.75. So we will just multiply it. The area is 56 meters square. Now we know cost is equals to rate into area which is to be watered. So rate is given rupees 8 per meter square. So rupees 8 into area is 56. So 8 into 56, this is rupees 448. So therefore required cost is rupees 448. Answer. Next question. The area of a square and a parallelogram is same. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक square और एक parallelogram दोनों का area same है. If the side of the square is this, okay, square की side हमें दे रखी है, parallelogram का base दे रखा है, base of the parallelogram is 128 centimeter. Find the corresponding height of the parallelogram. तो हमें parallelogram की height find out करनी है. तो पहले तो हमें दोनों का area equal दे रखा है. So let us take that area of parallelogram is equals to area of square. तो parallelogram का area हो गया base into height और स्क्वायर का एरिया हो गया, यू नो द एरिया ऑफ स्क्वायर. इसमें बेस और हाइट दोनों ही सेम होंगे, तो साइड इनटू साइड. सो दिस इज साइड इनटू साइड. बेस इज गिवन 128, height we have to find
and side of the square is 56, so this is 56 into 56. That means h is equals to 56 into 56 upon 128. Solving this, we get 24.5 centimeter. So therefore height is 24.5 centimeter. आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ओके, अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैलोग्राम. अगेन हमें एक फील्ड दे रखी है जो कि पैलोग्राम की फॉर्म में है, पैलोग्राम की शेप में है. अब हमें डायगोनल दिया है, इट्स वन डायगोनल इज 80 मीटर लॉन्ग, यानी कि ये जो इसका डायगोनल है, दिस डायगोनल इज गिवन 80 मीटर लॉन्ग. And perpendicular distance of this diagonal from either of the outlying vertices. मतलब outline, इसके अलावा जो opposite sides दोनों vertices है, कौन कौन से vertices है, B और D. B और D से perpendicular drop कर रखा है इसमें, ठीक है. दोनों परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 20 मीटर ईच. तो यहाँ मैंने फिगर में मार्क कर रखा है 20 मीटर. दोनों परपेंडिकुलर्स 20 मीटर्स के हैं एज शोन इन द फिगर. फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. हमें इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है. तो यू कैन सी कि ये जो डायगोनल AC है, ये इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है. अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के ऐड कर दें तो वी विल गेट द टोटल एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. बिकॉज बेस इनटू हाइट तो यहाँ कुछ मिल नहीं रहा, कोई ऐसी वैल्यूज़ गिवन नहीं है. तो दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो रहा है, हम दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के उसे ऐड कर देंगे. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. सो दिस इज 1/2 बेस इंटू हाइट. मैं B1 H1 ले रही हूँ उस ट्रायंगल के लिए, प्लस 1/2 इंटू B2 इंटू H2 फॉर ADC ट्रायंगल. सो इट इज़ 1/2 इंटू बेस इज AC, कॉमन है, दोनों में सेम बेस है. तो दिस इज 80 इंटू H1. ABC ट्रायंगल की हाइट कौन सी है, 20, प्लस ADC ट्रायंगल में 1/2 बेस इज सेम 80 इंटू हाइट, दिस इज ऑल्सो सेम 20. दोनों की हाइट्स हमें सेम दे रखी है. तो हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, और दिस वे ऑल्सो हम इस स्टेप में भी कर सकते हैं. दिस इज 2 इंटू एरिया ऑफ वन ट्रायंगल. 2 विल बी कैंसल्ड आउट. दिस इज 1600. सो therefore the area of the field is 1600 meter square. आंसर. नाउ अब ये फिगर दे रखी है हमें इन ट्रायंगल ABC. ABC ट्रायंगल देख रहे हो, ये ट्रायंगल जो बन रहा है ABC, दिस इज द ट्रायंगल. AC इज 12 सेंटीमीटर, मैंने मार्क कर दिया फिगर में. BC हमें 10 दे रखा है, AD 8 सेंटीमीटर दे रखा है. ये सारे लेंथ्स मैंने मार्क कर दिए फिगर में ऑलरेडी. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड लेंथ ऑफ BE. तो ये जो येलो ट्रायंगल है इसका हमें पहले तो एरिया निकालना है. तो पहले इसका एरिया फाइंड करते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट. सो इट इज हाफ बेस क्या है, ये BC विच इज 10 इंटू हाइट. हाइट क्या है, A पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है AD, दिस इज द हाइट. नाउ बिकॉज यू कैन सी ABC इज ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल. ये जो एंगल B है ये 90 से ग्रेटर है, ऑब्ट्यूज बन रहा है. तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में ऐसा होता है कि जो परपेंडिकुलर है A पॉइंट से अगर मैंने ड्रॉप करा तो ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर है, जो हाइट है वो ट्रायंगल के बाहर जा रही है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट, इट्स कम्प्लीटली ओके. BC को जब CB को मैंने प्रोड्यूस करा तो ये इस पॉइंट पे यहाँ आके मिल रही है. दिस इज परपेंडिकुलर, सो दिस इज द हाइट विच इज करस्पॉन्डिंग टू द बेस BC. सो हाइट इज 8. तो 10 इंटू 4, दिस इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ BE. BE निकालना है अब हमें. ओके, अगेन वी विल टेक द एरिया ऑफ द सेम ट्रायंगल
बट विद डिफरेंट बेस। अब की बार हम बेस क्या लेंगे, AC को बेस ले लेते हैं बिकॉज AC की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में। सो area of triangle ABC is equals to again half base into height, this is 1/2. now we are taking base AC which is 12 और इसकी हाइट क्या है BE, यही हाइट हमें फाइंड करनी थी। तो एरिया हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो वैल्यू एरिया की हम इसके इक्वल रख देंगे विच इज 40। सो BE is equals to 40 upon 6, this is 20 upon 3 और 6 whole 2/3 सेंटीमीटर। तो दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली यहाँ पर। देयरफॉर एरिया इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड BE is 6 whole 2/3 centimeter. Answer. Clear? Okay, next question. The base of an isosceles triangle is 12 centimeter. Okay, ये एक isosceles triangle है, that means ये AB और AC यहाँ पे equal side लिए हमने, और जो base है BC वो हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ पे। पेरीमीटर इज गिवन 32 सेंटीमीटर। तो ये जो इक्वल साइड्स है इसे हमने x ले लिया। सो लेट द इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर each. Now the perimeter is given 32 centimeter. Perimeter is sum of all sides, that means x plus 12 is equals to 32. You will get 2x is equals to 32 minus 12. You will get 20. That means x is equals to 20 upon 2. That means 10. So we get AB is equals to AC is equals to 10 centimeter. ये भी हमें 10 मिल गया and this is 10 centimeter. Now we have to find the area. तो area find करने के लिए हमें base तो सारे पता है. We can take BC as base which is given 12 centimeter. But हमें height नहीं पता है. We need to find this height AD. तो ये height हमें find out करनी है अभी. Right? So how can we find? We can use Pythagoras theorem in this triangle. इस ट्राइंगल में मुझे दो साइड्स पता है. दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. सो वी नो कि पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम हियर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ADC. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव 10 का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर प्लस, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में वर्टेक्स से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं बेस के ऊपर, दिस AD, ये क्या करेगी, ये बेस को बाइसेक्ट करती है, मतलब बेस को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है. तो पूरा BC हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर. तो ये कितना होगा, दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर DC की जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे इसकी 6 का स्क्वायर. So from there we will get the value of h. This is 36. So h square is equals to 100 minus 36, that is 64. H square is equals to 64 is a square of 8. That means h is equals to 8 centimeter. तो हमें height पता चल गई. Now we can easily find the area. Therefore area is equals to half base into height. सो हाफ बेस इज BC 12 और हाइट हमने अभी फाइंड आउट करी है 8. सो दिस इज 12 इंटू 4, दैट इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो देयरफॉर एरिया इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The base of a triangular field is 3 times its altitude. तो पहले तो हम altitude या height उसकी ले लेते हैं ट्राइंगल की h. तो बेस कितना बोल रहा है वो, बेस इज 3 times, तो इट इज 3 into h. The cost of leveling the field at rupees 30.50 per meter square is this much. तो ये हमें कॉस्ट दे रखी है रुपीज़ 18,300
और उसका रेट हमें दे रखा है, रेट इज ₹30.50 पर मीटर स्क्वायर। सो वी नो यहाँ पर लेवलिंग के लिए कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू एरिया। तो कॉस्ट और रेट तो दे रखा है, पहले हम लगाएंगे एरिया, एरिया का फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, ट्रायंगल की फॉर्म में है फील्ड, सो इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो दिस इज 1/2, बेस कितना है, हमें 3h बोल रखा है, 3 टाइम्स ऑफ एल्टीट्यूड, तो 3h इंटू हाइट अगेन h, तो ये आ गया 3/2 h स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। नाउ वी नो कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट इंटू एरिया। कॉस्ट हमें दे रखी है क्वेश्चन में ऑलरेडी, दिस इज 18,300, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। रेट हमें दे रखा है 30.5 एंड एरिया अभी हमने फाइंड करा है 3/2 h स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे h स्क्वायर की, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ h स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो h स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 400। सो h स्क्वायर, दिस इज a square of 20, दैट मीन्स h इज इक्वल्स टू 20। h अगर 20 है तो बेस कितना होगा, बेस इसका 3 टाइम्स है, दैट मीन्स बेस is equals to 3 into h, that means 3 into 20, that is 60. So we can say therefore height is 20 meter and base is 60 meter. Answer. Okay, moving on to last question. Find the area of parallelogram ABCD with diagonals AC and BD. ओके, एक पैरेललोग्राम है ABCD with diagonals AC and BD measure 52 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी AC हमें दे रखा है 52 सेंटीमीटर एंड BD हमें दे रखा है 36 सेंटीमीटर एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है एंड ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स द पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। तो ये हमें रोम्बस के डायगोनल्स दे रखे हैं। सो डायगोनल्स हम D1 D2 ले लेते हैं, D1 इज 52 सेंटीमीटर एंड D2 इज 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिंस diagonals of parallelogram are intersecting at 90 degree, therefore ABCD is a rhombus. Now अब हम इसमें area of rhombus लगा सकते हैं फॉर्मूला। so therefore एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 D1 इंटू D2, बिकॉज हमें डायगोनल्स दे रखे हैं इसलिए हम D1 D2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1/2 डायगोनल्स आर 52 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 18, दिस इज 52 इंटू 18, दैट इज 936 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर एरिया इज 936 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। सो इट्स क्वाइट ईजी, हमें बस फिगर देखनी है, पहले ये ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या वैल्यूज़ हमें गिवन है, कहाँ हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। स्पेशली इन द केस ऑफ रोम्बस, रोम्बस में अगर बेस हाइट हमें पता है तो वी विल यूज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल्स के टर्म्स में है या डायगोनल्स फाइंड करना है तो वहाँ पे हम हाफ D1 इंटू D2 का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर यहाँ पे हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस देखे थे कि अगर पैरेललोग्राम है, उसका डायगोनल है, उसको 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है, सो इन दैट केस वी विल एड अप द एरियाज ऑफ द 2 ट्राइंगल्स।
इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ज़्यादा हमें समझ आएगा कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है, और फिगर देखते ही हमें पता चल जाएगा कि कैसे हमें अननोन क्वांटिटीज़ निकालनी है, हाइट कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे आएगा, बेस कैसे आएगा, एंड दैट्स ऑल. सो डू ट्राई सम मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक. टेक केयर. गुड बाय.